हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 7 होगा, जो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12 का, जो अपना है रिलेशन फंक्शन। हम फंक्शन का भी एग्जांपल करेंगे। आज हम 8 सवाल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और भी सवाल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास एक सवाल है। मैं इसको ना सवाल लिखता हूँ पहले पूरा। प्रश्न नंबर 1 है, मान लीजिए कि कक्षा 10 में, मान लीजिए कि कक्षा के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए कि एफ सच दैट ए से एन, जो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो क्या है, एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का, है ना, स्मॉल एक्स है यहाँ पर, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ना पेपर में आएंगे नहीं ये जस्ट समझने के लिए है कि एक फलन है। क्या सिद्ध करना है? एकाएकी या आच्छादक सिद्ध करना है ना। एकाएकी या आच्छादक क्या करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मतलब उसमें लिखा है एकाएकी आच्छादक नहीं है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बोला है, कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थी उसमें टोटल, और सेट क्या है, ए है हमारे पास, है ना। सेट क्या है, ए है। सेट ये वाला है। तो मैं इसको ना एक डायग्राम बनाता हूँ। तो इसका नाम हल यहाँ पर करते हैं। पहले डायग्राम से करते हैं, इसके बाद उसको लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ए है और ये क्या है, एन है। एन मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से है। यहाँ पर जो विद्यार्थी ए है, मान के चलो कि विद्यार्थी जो है वो A1 है, A2 है, ये कहाँ तक जाएंगे सब, A50 तक जाएंगे, क्योंकि 50 विद्यार्थी है ना। तो ए में कितने स्टूडेंट हैं, 50 हैं। ठीक है, और इधर क्या है, इधर नंबर है 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, दूर तक जाएगा, बहुत इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और फंक्शन एफ एक्स क्या डिफाइन है, यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स, एफ है, वो क्या डिफाइन है, वो क्या कहता है, उसको समझना कि जो x है ना, जैसे एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मतलब जो x है, यानी डोमेन में A1 है। यहाँ पर अगर मैं A1 रखूँगा, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, F_A1। तो F_A1 का क्या मतलब हुआ, जैसे एफ एक्स बराबर क्या दिया, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। तो F_A1 का मतलब क्या होगा, जस्ट x के स्थान पर A1 रख दो, फिर पढ़ो सेंटेंस को।
तो जैसे मैंने x के स्थान पर A1 को रखा, तो मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या होगा, विद्यार्थी A1 का रोल नंबर। अब विद्यार्थी जो A1 है इसका रोल नंबर इधर कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर है, तो कोई भी रोल नंबर हो सकता है। तो हम इसका जो रोल नंबर असाइन करते हैं, सपोज करो मैं A3 असाइन कर देता हूँ इसका रोल नंबर, ठीक है। तो A1 का जो रोल नंबर है वो कितना हो गया, A3 हो गया। ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, उसका नाम नहीं है वो। A1 का क्या हो गया, ये हो गया, ओके, FA1। A2 का क्या हो गया, मान लो यहाँ पर कुछ है, FA2। तो ऐसे करके मैं कितनों को कर सकता हूँ, FA50। यानी 50 स्टूडेंट हैं जो कि, क्योंकि रोल नंबर अलग अलग हो सकता है, मतलब एक ही रोल नंबर के या फिर 2 रोल नंबर पर, यानी 2 रोल नंबर पर एक विद्यार्थी नहीं हो सकता, मतलब 2 विद्यार्थियों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये था, रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है, किसी भी 2 विद्यार्थी को रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो यहाँ पर 50 हैं और उधर कितने इन्फिनिटी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक हो जाएगा ना। एक में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मैपिंग होनी चाहिए, मतलब एक विद्यार्थी को केवल एक ही रोल नंबर असाइन हो रहा है ना, एक विद्यार्थी को 2 रोल नंबर असाइन थोड़ी हो रहे हैं, या फिर 2 विद्यार्थी को एक रोल नंबर असाइन नहीं हो रहा, हाँ। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। बट क्या यह आच्छादक होगा, क्या आच्छादक में हमको देखना पड़ेगा कि क्या उधर कोई भी नंबर छूट रहा है। तो ये इन्फिनाइट नंबर है और इन्फिनाइट नंबर में केवल 50 की मैपिंग हो रही है, बाकी सब छूट रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, रोल नंबर ऐसे लिखेंगे। अगर मैं A1 की मैपिंग 1 से करा दूँ, A2 की मैपिंग 2 से करा दूँ, A3 की मैपिंग 3 से करा दूँ, डॉट डॉट ऐसे करके अगर A50 की मैपिंग 50 से करा दूंगा, तो A51 तो आ जाएगा ना। और जो A51 आएगा उसकी मैपिंग किसी के साथ होगी नहीं, तो छूट जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये आच्छादक नहीं है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि कोडोमेन n में है ना, क्योंकि कोडोमेन n में। रीजन क्या लिखना मैं बताता हूँ, एक ही हो जाएगा, उसको आप लिख देना कि दिया गया फलन एक ही है, क्योंकि A के सभी एलिमेंट के अवयवों की मैपिंग या अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय n में मिल रहा है, वो भी अद्वितीय रूप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये आच्छादक नहीं होगा, उसका कारण लिखना, यह फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि कोडोमेन n में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। क्या लिखोगे, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट 51 नंबर का है ना, 50 तक मैपिंग हो गई, 51 नंबर का अवयव ऐसा है जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। बात समझ आएगी, चलो ठीक। बस इसमें इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें नहीं लिखना कि और क्या लिखें, है ना। लिखने जाओगे तो यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल टू कर देना, कम से कम दे आर नॉट एग्जिस्ट करके। बाकी ये क्या बोलते हैं, शब्दों, मतलब इसमें शब्द ही लिखने, ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह है नहीं इसमें लिखने के लिए, ठीक है। नंबर्स वगैरह लिखने के लिए नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही। देखो प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं लिखने लायक है कि नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, f(x) बराबर क्या है, 2x है ना। और f कहाँ से कहाँ है, n से n। सिद्ध कीजिए कि
यह फलन सिद्ध कीजिए कि यह फलन क्या है, यह फलन एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखो कैसे करोगे इसको, है ना। सबसे पहले लिखोगे हल। इस तरीके के ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या करोगे, पहले डायग्राम से समझते हैं ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं। मैं तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी फलन आच्छादक है या एकाएकी है कैसे पता करोगे। केवल 2 चीज़ें याद रखनी होगी, हो गया, बाकी सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम से देखते हैं, इसके बाद मैं वो तरीका बताता हूँ कि कोई भी सवाल आ जाएगा एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए, केवल 2 चीज़ें निकालनी होंगी। एकाएकी के लिए एक चीज़ याद रखनी है और आच्छादक के लिए एक चीज़ याद रखनी है, बस। इसके बाद सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल आ जाएगा तो। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना। देखना, है ना, डायग्राम से कितना जल्दी होता है। अगर कभी पेपर में भूल जाए ना तो डायग्राम काम आएगा, है ना। ये क्या है, n है, ये भी क्या है, n है। समझ रहे हो ना। कभी अगर भूल जाए प्रॉपर क्या करना है तो डायग्राम बना लेना, डायग्राम से हो जाएगा। चलो इधर क्या n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी n है, कैसे पता चला n इधर n इधर, ये देखो ना, ये दिया तो है यहाँ पर। ठीक है, एफ डिफाइन है ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इधर भी क्या है 1 2 3 जा रहा है इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या, कौन सा फलन है, f है। ठीक, अब देखो 1 की मैपिंग कहाँ होगी, 1 की मैपिंग कहाँ होगी। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ f1 है ना, इधर जा रहे थे, मैंने इसका नाम दे दिया f1। ठीक, अब f1 की मैपिंग किसके साथ होगी, यहाँ पर 1 रख दो, है ना, तो 2 पर होगी इसकी मैपिंग, कि नहीं। f1 की मैपिंग किधर होगी, 2 के साथ होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन दिया ना f(x) = 2x, तो जब हमने x लिया 1 तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो 2 के साथ होगी। अब f2 की मैपिंग कहाँ पर होगी, इसको नाम जैसे जा रहे थे यहाँ पर मैंने नाम दे दिया f2। अब इसकी मैपिंग कहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर रख दो, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसी प्रकार से f3 की मैपिंग हो जाएगी, है ना, f3 की मैपिंग इधर कहीं पर हो जाएगी। ऐसे करके सभी हो जाएगी। लेकिन एक बात गौर करो, इधर सभी के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी मैपिंग तो हो जाएगी किसी न किसी एलिमेंट से, क्योंकि ये इन्फिनाइट नंबर में है, इधर भी इन्फिनाइट नंबर में है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही कि जो 1 है, 1 की मैपिंग इधर किसी के साथ नहीं है, मतलब 1 किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है। n जो 1 है या 3 है, यानी इधर देख रहे हो जितने भी ऑड नंबर हैं वो किसी भी डोमेन के किसी भी अवयव को क्या है, प्रतिबिंब नहीं है ना। तो ये आच्छादक नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है, एकाएकी हो जाएगा, क्योंकि हर एक की मैपिंग यूनिक हो रही है, किसी भी 2 एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ नहीं हो रही है। तो क्या बोलेंगे हम, ये यूनिक मैपिंग है ना, एकाएकी फलन है। और कभी भी इसको ना लीनियर बोलते हैं, ये लीनियर में है, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो कभी भी इस तरीके से अगर आप लिखा पाओ ना, समझ जाना क्या होगा। अगर पावर 1 के साथ कोई भी इक्वेशन है, घात 1 के साथ, है ना, कोई भी इक्वेशन है, तो वो हमेशा क्या होगी, एकाएकी होगी। ठीक है, तो ये चलो ये डायग्राम तो हो गया। अब वैसे कैसे करेंगे इसको, थोड़ा उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखना आच्छादक के लिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, पहले एकाएकी के लिए लिखो। ऐसे लिखना, और फिर क्या करना, लेट करके क्या चलना वो देखो। मुझे लेट करके चलना है f(x1) = f(x2), ऐसे लिखना, माना। ठीक है, क्या करोगे, माना f(x1) = f(x2). अगर ये दोनों बराबर हो गए, और यदि अगर ये बराबर होने के बाद हमारा आ गया x1 = x2, मतलब यही बोल रहा है, इसका जो मतलब है ना, जो मैंने इम्प्लाई लाया, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा f(x1) = f(x2) हो गया, मतलब मान लिया हमने, जो मान के चल रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। मतलब ये हमने माना,
तो ऐसा आ जाना चाहिए बस। आपको केवल इतना याद रखना है, बस ये वाला याद रखना है, fx1 बराबर fx2 याद रखना है, और हमने बराबर माना है तो यहाँ पर x1 बराबर x2 इधर आ जाना चाहिए। आपको बस एक एक के लिए बस इतना याद रखना। कोई भी फलन आएगा, कैसा भी फलन होगा, अगर आप फलन में f को जानते हैं, x को जानते हैं, जो इधर को इसको अगर रीड कर पा रहे हैं ना, जो नोटेशन होता है, अगर इसको आप रीड कर पा रहे हैं सिंबल को, ठीक है, तो आप ना इसको बस याद रखो। अगर ये आप रीड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर कुछ दे दिया फंक्शन में, डोमेन दे दिया, को डोमेन दे दिया, तो रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या पढ़ें उसको, या डोमेन क्या लें या को डोमेन क्या लें। अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो इसमें समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ बनती है ना, तो मतलब रीड करना बनता है ना लैंग्वेज को। इधर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पढ़ना आना चाहिए, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ मैथमेटिकल जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है। अगर वो चीज़ आती है तो केवल आपको फिर इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखो कि बाकी का आगे का काम हो जाएगा। वो कैलकुलेशन पर है, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं है तो फिर कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो क्या करना है, स्टार्टिंग में एक के लिए इतना मान लेना है, तो हमने मान लिया। आप क्या करोगे देखना हो ध्यान से, बस इसको बाद में लिखना है ना, यहाँ पर लिख सकते हो। माना ये अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हम बोल देंगे क्या होगा, फलन एक ही हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। fx1 बराबर fx2 है तो fx1 का मान रख दो, है ना। तो fx1 का मान कितना हो जाएगा बताओ। जब fx बराबर 2x है तो fx1 बराबर क्या होगा, 2x1 हो जाएगा। समझ रहे हो, x1 का समय जो भी मान रखोगे इधर चेंज हो जाएगा ना, तो 2x1 बराबर 2x2 आ गया। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x1 बराबर x2 आ गया। मतलब हमने ये मान के चला था, हमने ये ले लिया x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है, हालांकि मैंने ना जब फंक्शन में समझा रहा था उसमें मैंने बताया था, ये नहीं आई थिंक नहीं बताया था। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, देखो इसमें ये बोल रहा है ये कि मैंने इसको डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम थोड़ा इजी पड़ता है, मतलब समझने के लिए सही है ना। जब तक ये फंक्शन रिलेशन और ये ग्रुप थ्योरी क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी बोला, सेट थ्योरी होगा, इसमें डायग्राम नहीं बनता ना, तब तक ये दिखता नहीं है। तो ये हमारा हो गया, मान चलो ए, ये बी, सॉरी यहाँ पर एन है ना, तो एन ले लेते हैं, सही है। देखो जो fx1 और fx2 होते हैं इधर मिलते हैं, है ना, इधर मिलते हैं, इधर, ठीक है। इधर और भी संख्याएं हैं, लेकिन जिस पर मैंने गोला लगाया ना वो क्या है, जिस पर मैंने गोला लगाया है वो इधर के क्या है, रेंज है, रेंज में आते हैं। लेकिन जो 1 3 5 यहाँ पर 2 भी होगा, 3 4 भी होगा, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर की बात करें, बाकी हम कोई भी सेट ले सकते हैं। तो जिस पर मैंने गोला लगाया ना वो ये होते हैं जिनके साथ मैपिंग हो जाती है, उनको रेंज बोलते हैं ना। तो जिस पर मैंने गोला लगाया है वो उनका चेहरा कैसा होगा, उनका चेहरा ऐसा होगा, fx1 और fx2। सपोज करो मैंने क्या किया, इनको इक्वल मान लिया, मैंने इसको बोल दिया ये fx1 है और ये क्या है, fx2 है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, बट यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है ना, हमको इधर क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। बट सपोज करो हमको नहीं पता ना कितने सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पर तो इन्फिनिट नंबर में एलिमेंट हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट हैं जो कि अलग अलग हैं बट वो आपस में बराबर हैं। मतलब अब इधर कोई एलिमेंट की बात करते हैं, पहले देखना इधर कैसे एलिमेंट होंगे, इधर होंगे x1 x2 टाइप के, है ना। तो इधर कैसे भी एलिमेंट होंगे, तो मैं ले लेता हूँ इसे, है। थोड़ा सा टफ काम है ये, बट एक बार समझ आ गया तो मज़ा आ जाएगा। सपोज और भी एलिमेंट है बट मैंने x1 x2 को लिया है इसमें, है ना, क्योंकि इसी की मैपिंग तो करा रहे हूँ इसमें। तो इधर क्या होंगे, x1 x2 x3 x4 ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल मानता हूँ तो x1 बराबर भी x2 हो जाने चाहिए, मतलब ये बराबर ये हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया, मतलब ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। बराबर होने का क्या मतलब है, क्योंकि आप जानते हो ये सेट n है और सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते ना। तो अगर मैं जब 2 एलिमेंट को मैं fx1 और fx2 को बराबर बोल रहा हूँ
तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों एक ही तो हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना अगर fx1 बराबर fx2, क्योंकि अगर मैंने अलग अलग लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो पॉसिबल नहीं है ना कि दो एलिमेंट अलग अलग है आपस में इक्वल है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या होगा, ये एक ही होगा, है ना, ये क्या होगा, ये एक ही होगा, मतलब वही एलिमेंट होगा, क्योंकि रिपीट नहीं होते ना इसे, इसलिए तो ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे दोनों, मतलब दो ही एलिमेंट हो, मतलब दो ही है जो कि इक्वल है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास इधर भी क्या हो जाना चाहिए, एक ही आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी सेट है, इसमें भी x1 और x2 अलग अलग नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, ये भी एक होंगे। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ और हमको अगर x1 बराबर x2 मिल गया तो मैं क्या बोलूँगा कि फलन क्या होगा, क्या होगा, कैसे, अगर ये इसके साथ मैप हो गया और ये भी इसके साथ मैप हो गया, है ना, ये इसके साथ मैप हो गया, ये भी इसके साथ मैप हो गया, दो की मैपिंग क्या हो गई, एक के साथ मैप हो गई ना। तो अगर x1 बराबर x2 हो गया तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि अलग अलग हो, वो फिर एक ही हो जाएंगे, मतलब एक ही है, मतलब वो दिखने में मैं माना था कि अलग अलग है, बट अगर मैपिंग एक के साथ हो गई और ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये बराबर आ गए तो, अगर इक्वल आ गए तो बोलेंगे कि ये एक ही एलिमेंट है। बट अगर ये अलग अलग आ गए, मतलब अगर x1 बराबर डज नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो मतलब ये अलग अलग हैं, और जब ये अलग अलग हैं और किसी के साथ एक मैपिंग हो रही है, ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी मैपिंग किसी एक के साथ ही हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि दो एलिमेंट की इमेज एक ही मिल रही है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ग्राफिकली रूप से हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, मतलब डायग्राम बना करके हमारा ये मतलब होता है यहाँ पर, अगर ये डज नॉट इक्वल टू आ गया तो ये रिप्रेजेंट करेगा दो अलग अलग एलिमेंट है जिनकी मैपिंग एक के साथ हो रही है। ठीक है, अगर इक्वल आ गए तो इक्वल आ गए तो मतलब ये दोनों एक ही हैं, और जब दोनों एक ही हैं तो एक ही तीर जाएगी ना, मतलब एक के साथ ही मैपिंग होगी, फिर दो नहीं बनेंगे, ये आपस में सट कर एक बन जाएंगे और एक के साथ मैपिंग होगी। ठीक है, तो ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने ये समझा दिया। कहाँ गया, ये x1 बराबर x2 आ गया, तो इसमें आप लिख देना कि अतः यह फलन क्या है, एक ही है। चलो आज अच्छा तक ले देखते हैं, ये बेकार है यार। अच्छादक के लिए कैसे देखोगे, अच्छादक के लिए क्या करना वो देखो। मैं क्या बोला, अच्छादक में क्या होता है कि fx बराबर क्या मान लो, a मान लो, क्या मान लो, a मान लो, क्यों। अच्छा बताओ fx किधर होगा, fx तो मेरा को डोमेन में होगा, मतलब जो a है हमारा वो कहाँ पर होगा, जो a है वो हमारा को डोमेन में ही तो होगा, है ना। डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा ना समझने में अच्छा रहे। ये a ये b, ठीक है, ये n है, ये भी n है, तो इधर क्या होगा, इधर कौन से एलिमेंट होंगे, a मतलब fx होगा, इधर क्या होगा x1 x2 ऐसे करके एलिमेंट होंगे, इधर जो इसके अंदर होते हैं इधर होते हैं, जो पूरा का पूरा होता है वो उधर होता है, इधर और भी आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही होंगे, है ना। इधर ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जिनके साथ मैपिंग नहीं होगी तो उनको कोडोमेन में बोलेंगे। लेकिन जो मैं fx बराबर लिख रहा हूँ ना, ये रेंज में आते हैं, थोड़ा इसको ना समझने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, है ना। अगर अभी नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बार बार आप देखोगे तभी जाके समझ आएगा, है ना। दिक्कत हो सकती है इसमें कि ये क्या बोल रहा हूँ, कभी बोलता हूँ कि ये बराबर ये है, कभी बोलते हैं कि ये नहीं है ना। तो टाइम लगेगा थोड़ा, ये ना डायरेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे तो यार समझ नहीं आया था 11th 12th में, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि ये आप लोग ना रिलेट कर पाओ इस चीज़ को, है ना। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, अगर तो एक प्रकार से मैथ के विद्यार्थी रहना चाहते हो, अगर कोई दूसरा फील्ड नहीं चुनना चाहते हो तो ही आपके लिए ये है। लेकिन अगर आप केवल
एक प्रकार से बोलो को केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि सबका पैशन अलग अलग होता है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ या फिर मुझे मैथ में इंटरेस्ट है तो किसी को भी होगा, ज़रूरी नहीं है ना। उनका फील्ड कुछ दूसरा हो सकता है, वो दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें फिर नहीं है ना। उनके लिए फिर दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहना चाहते हो और भी मैथ में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, है ना, इसके डीप में जाना चाहते हो, तो ही जाके आपके लिए, नहीं तो बाकी के सवाल आप लगाओ एग्ज़ाम में वो करो, वो सही है, उसमें गलत भी नहीं है कुछ, क्योंकि उनका फील्ड नहीं है ना, तो इसलिए। बट अगर आप समझना चाहते हो इसको डीप में तो ही आपके लिए, बाकी आपके लिए नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जो इधर वाले जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, एफ टाइप के होंगे, मतलब जो एफ के साथ आएंगे या जो भी फलन डिफाइन होगा, एफ होगा, जी होगा, टी होगा, जो भी होगा, तो जो भी आएंगे रेंज कहलाएंगे। और रेंज का हमेशा कहाँ पर होते हैं, कोडोमेन में होते हैं। और बाकी जो अलग अलग बचेंगे वो कोडोमेन के भी एलिमेंट रहेंगे, और जो इसके साथ आ जाएंगे वो रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट उठा लूँ, मैंने क्या बोला कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा छूटना चाहिए जो कि इसका प्रतिबिंब ना हो डोमेन का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो फलन क्या होगा, कैसे हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, यानी ऑन2 हो जाएगा। सॉरी, ऑन2 बोल रहा हूँ, ऑन2 नहीं होगा। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट छूट गया जिसका जो किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन2, मतलब ऑन2 नहीं है ना। कैसा होगा, ऑन2 नहीं है। बट अगर सभी के लिए ऐसा मिल गया, मतलब मैं इधर का कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ और सभी की मैपिंग इधर, मतलब सभी का जो प्री इमेज, अब प्री इमेज को हिंदी में मतलब पहले का प्रतिबिंब मिल जाता है, तो क्या बोलने के ये हम आच्छादक है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि जो एफ है ना वो ए के बराबर है ना। जो एफ है वो किसी ए मतलब कोई भी है, ए मतलब ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए एन से बिलोंग कर रहा है। मतलब जो यहाँ पर ए है वो बिलोंग करता है किससे, कैपिटल एन से, मतलब ये वाले एन से नहीं, इस वाले एन से, मतलब उधर वाले से, कोडोमेन वाले से बिलोंग करता है। और जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, एक तो यार दोनों का नाम मैंने ना अलग अलग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर ए और बी, ये बिलोंग करेगा बी से, मतलब उधर वाले एलिमेंट से, कोडोमेन से। इधर ये बिलोंग करेगा किससे, ए से। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना इसको, ठीक है, उल्टा है क्या लगा है, चलो कोई नहीं। ए बिलोंग करता है, मतलब एक्स जो है इससे बिलोंग करता है। ओके, तो अगर मैं ये रिलेशन लिखता हूँ और मैं एफ एक्स की वैल्यू अगर रख दूँ यहाँ पर, आपको केवल इतना याद रखना है कि आपको क्या मानना है, एफ एक्स बराबर ए मान के चलना है बस। क्यों मान के चलना, मैंने ये बता दिया क्यों मान के चलना है। क्योंकि जैसे मैं ए मानूंगा और जैसे मैं ए मानूंगा और एक्स की हमारे पास एक्स और ए में रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन से हम पता कर पाएंगे कौन सा एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, कौन से एलिमेंट की नहीं हो रही है ना। हमको ए और एक्स में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। जैसे रिलेशन पता चल जाएगा, मैं इधर की एक्स की वैल्यू रखूंगा या फिर कोई इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से मैं बता सकता हूँ कि किसकी मैपिंग हो जाएगी, किसका इमेज मिलेगा, किसका इमेज नहीं मिलेगा। अभी देखना कैसे बताते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 2x दी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा 2x, ए इधर है, ठीक है, क्या है, ए इधर है। अब मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे देखना है, मुझे ना यहाँ पर फिर किसकी मान, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे एक्स के बारे में पता है ना कि एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे इसलिए ज़रूरी, क्योंकि एक्स की सारी मैपिंग होनी चाहिए, मतलब जो इधर वाले जितने भी एलिमेंट है ना उनकी हर एक इमेज वहाँ पर मिलनी चाहिए, तभी तो फलन होगा ना, नहीं तो फलन ही नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्स का मान निकालता हूँ यहाँ से, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है, a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर खुद सोचो, हाँ क्या करो, खुद सोचो कि मुझे क्या चाहिए, एक्स का कोई मान चाहिए। और कैसा मान चाहिए हमको, कैसा मान चाहिए हमको, एक नेचुरल नंबर चाहिए। क्यों नेचुरल नंबर चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगा ना सारी की सारी मैपिंग हो रही है इधर, x1 x2 x3, ठीक है। तो अगर मैं x इधर ले रहा हूँ और x में क्या आ सकता है ये बताओ, x में आ सकता है 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट आ सकते हैं इधर। अगर मैं a का कोई भी वैल्यू रखूँ, क्योंकि a के बारे में भी मुझे पता है ना कि a का क्या मान हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो मैं a का कोई भी मान रखूँ तो हमको x का कोई ना कोई मान मिलना चाहिए, है ना।
तभी तो मैं बोलूँगा कि इधर का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इसका क्या हो जाए, प्रतिबिंब होगा। इसी से चेक होगा ना कि मैं ए का कोई भी मान रखूँ इधर, तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स का कोई ना कोई मान मिलना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर मेरा 2 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे नंबर आ जाएंगे उधर, क्योंकि और ये नेचुरल नंबर भी होगा ना एक्स, इसलिए। तो ए में अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ 1, तो 1/2 आ गया। क्या एक्स की वैल्यू 1/2 हो सकती है क्या? एक्स में क्या है, मतलब ए में जो इधर एलिमेंट है एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4, लेकिन 1/2 नहीं हो सकती ना। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 या एक्स डज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है। तो हम यहीं से बता दिए एक ही मान रख करके कि ए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब ए इक्वल टू 1, है ना, ए इक्वल टू क्या 1, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डोमेन ए का या डोमेन एन का कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ये आप कारण ले सकते हो। अतः ये एक ऐसा है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जो भी समझाना था इसमें बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया हमारा कि ये एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। चलो एक तीसरा नंबर का सवाल है। अब इसमें उसी तरीके से दिया, बट इसमें ना डोमेन और कोडोमेन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसमें ये दे दिया है एफ सच दैट आर से आर बोल दिया इसमें, और इसमें क्या बोला था, इसमें एफ एक्स बराबर क्या है 2x है। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, आच्छादक व एकाएकी है। इसको करोगे कैसे, बस वही चीज़ ध्यान रखना जो मैंने बताया था अभी, है ना। क्या रखोगे यहाँ पर, हल लिखना, हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखना, क्या लिखोगे, एकाएकी। सबसे पहले क्या करो, एकाएकी, एकाएकी के लिए इसको क्या करो, प्रूव करो, देखो। ठीक है, तो एकाएकी के लिए क्या बोला था मैंने, आंख मूंद करके fx1 बराबर fx2 मान लो। क्यों मान लो, मैंने अभी जस्ट बताया है। अगर कोई समस्या हो, है ना, फिर भी तो बता देना, मैं बताने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, तो fx1 बराबर क्या मान लो, fx2 मान लो। फिर fx1 का मान क्या होगा ये देखो, तो इससे निकलेगा fx1 का मान। तो fx1 का मान कितना हो जाएगा 2x1, और ये 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ये फलन क्या होगा, एकाएकी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना fx1 बराबर fx2 को मान के चले, और x1 बराबर x2 हमको मिल गया, सो अतः यह फलन क्या है, एकाएकी होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब क्या करोगे, एकाएकी हो गया। अब हमारे पास आता है आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करोगे, दूसरा है आच्छादक सिद्ध करना ना, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना, एफ एक्स बराबर ए मान के चलो, या कोई भी एक फिक्स कर लो यार, एफ एक्स बराबर ए ले लो, एफ एक्स बराबर बी ले लो, या एफ एक्स बराबर सी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एक फिक्स कर लो कि हमको वो मान के चलना है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ए, अगर किसी में ए दे दिया रहे पहले से तो कोई दूसरा वेरिएबल मान लेना। ठीक है, हमने क्या मान लिया, माना, यहाँ पर लिख देना, माना एफ एक्स बराबर ए। इसका मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई अवयव ए है ना, उसका प्री इमेज, या यूँ बोले कि कोई अवयव एक्स है जिसका जो इमेज है वो क्या है, ए है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो एफ एक्स बराबर मैंने ए मान लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x है, 2x बराबर क्या है, ए है। मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या निकाला, x बराबर a/2 चाहिए। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। ओके, अब देखो, अब हमको इस पे खेलना है, इस पे। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ पर मिस्टेक होती होगी, कहाँ पर समझ नहीं आता होगा, देखना। आप ना यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू रखो, r से उठा करके a की कोई भी वैल्यू इस पर रखो,
क्या बोला मैंने, जो ए है, ए अपना कहाँ से है, ये अपना किससे, इधर से है ना, किधर से है, कोडोमेन से है। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रखो, है ना, ए का मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट रखो यहाँ पर, सपोज करो मैंने 1 रखा, है ना, ए बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बताओ क्या x 1/2 हो सकता है क्या, क्या x क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट, सॉरी डोमेन का एलिमेंट है ना, तो क्या x जो है x बिलोंग कर देगा R में, x बराबर 0.5 है, मतलब 1/2 है, क्या 0.5 R में आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आएगा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्यों नहीं, वहाँ पर नेचुरल नंबर था ना, उस वाले केस में क्या था, यहाँ पर इधर नेचुरल नंबर था, तो 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था, मतलब नंबर्स तो मिल रहा था बट वो डोमेन में आ ही नहीं रहा था, मतलब एक ऐसी मैपिंग हो रही थी जिसमें डोमेन से बाहर ही जा रहा था ना वो एलिमेंट, सो इस वजह से नहीं हो रहा था। समझ पा रहे हो, तो कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि रियल नंबर में भी ना आए, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर ये फलन क्या हो जाएगा, फलन ही नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं होगा। मेरा मतलब था कि आच्छादक नहीं हो पाएगा ना। तो बात समझ आ गई कि x का मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, a का कोई भी वैल्यू रखूँगा, तो हमको हमेशा एक क्या मिलेगी, रियल नंबर मिलेगी। क्यों, कैसे पता चला रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि बटे में 2 है ना, अब बटे में 2, ऊपर आप कुछ भी रखो और a क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर बटा कोई भी रियल नंबर बटे कोई भी नंबर बोल दूँ, या रियल नंबर बटे कोई भी रियल नंबर, हमेशा एक रियल नंबर ही होगा, बस 0 को छोड़ देना, बटे में 0 होगा तो नहीं पॉसिबल होगा, बट यहाँ पर 2 है ना, तो रियल नंबर के बटे में 2 करोगे तो हमेशा कोई ना कोई एक रियल नंबर ही मिलेगा, हमेशा कोई ना कोई एक रियल नंबर ही मिलेगा। आप कुछ भी रख के देखो, कोई भी √2 रखो, अपरिमेय संख्या रखो, परिमेय संख्या रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक रियल नंबर मिलेगी, और रियल नंबर में क्या है हमारे पास, r है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अब सवाल ये है, अगर मैं बोल दूँ इसी में कि f सच दैट r माइनस 0, क्या बोला मैंने, r और 0 उसमें हटा दो, मतलब जार में 0 नहीं है, फलन r से r है ऐसे, तो क्या ये आच्छादक बनेगा, क्या ये आच्छादक बनेगा, चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पर ना a बराबर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, मैं a बराबर क्या रखता हूँ, यहाँ पर 0 रखता हूँ, a बराबर 0, तो x बराबर 0/2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। लेकिन मैंने बोला है कि r में, मतलब इधर वाले में 0 तो है ही नहीं, मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू r माइनस 0, क्योंकि मैंने 0 को हटा दिया, तो ये फलन अब जाकर आच्छादक नहीं होगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए ऐसा जो कि डोमेन में आ ही नहीं रहा, मतलब मैं उधर का कोई एक एलिमेंट ऐसा उठा रहा हूँ कोडोमेन का, जो मान के चल रहा हूँ कि किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, बट चेक करने के बाद पता चलता है कि वो एलिमेंट ही इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो जैसे बिलोंग नहीं करेगा मैं बोल दूंगा कि इसका ये किसी का प्रतिबिंब ही नहीं है डोमेन के किसी एलिमेंट का, ठीक है, तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग नहीं, मतलब कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 हो गए सवाल, ठीक है। चलो 4th नंबर देखते हैं इसको। तो मैंने वो सारे सवाल बता दिए, सभी उसी बेस पर हैं जितने भी क्वेश्चन आई थिंक हैं। अब मैं ये करूँगा कोशिश कि मैं सारे सवाल वैसे ना बताऊँ, मैं कोई सेलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा, है ना, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब एक ही जैसे लगाने में मज़ा नहीं आता ना, तो मैंने वो तरीके बता दिए। आप कोई भी किताब उठाना, उसमें से ना जो भी आच्छादक फलन हो, एक काम करूँगा मैं, अगर मैं इसका ना क्वेश्चन बनाता हूँ कि जो भी एक आच्छादक, जो भी सेलेक्टेड बढ़िया क्वेश्चन होंगे, तो जो उनका PDF फाइल होगा
तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से गूगल ड्राइव आ जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर देख लेना जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। या फिर कोई भी किताब उठाना है ना, कोई रेफरेंस बुक उठाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा सवाल है नहीं इससे रिलेटेड, है ना, थोड़े बहुत हैं। तो आप कोई भी किताब उठाना, वहाँ पर जाके देखना किस तरीके के सवाल हैं। कोई भी दिक्कत कहाँ पर आएगी, मैं फिर से बता देता हूँ। दिक्कत आएगी आपको ना कोडोमेन और डोमेन को पहचानने में, ठीक है। इसी में मेन दिक्कत होती है कि डोमेन और कोडोमेन पता ही नहीं चलता हमको। हालांकि उसमें साफ साफ लिखा होता है, बताता है सवाल कि ये है डोमेन, ये, लेकिन हमको दिखता ही नहीं है ना, है ना। वो अगर वो दिखना आ गया तो सवाल इसके बन जाएंगे, अगर नहीं दिखना आ गया तो फिर नहीं बनेंगे, ठीक है, ऐसी बात है। तो हालांकि मैंने 8 सवाल बोले थे, बट 8 सवाल ऐसे थे मैंने सेलेक्ट नहीं किए थे, बस किताब के थे 8 सवाल लगातार एग्जाम्पल थे, तो इनमें से मैंने 3-4 करा दिया। अब 1-2 सवाल हैं उधर के, तो मैं सोचा कि अब क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं आगे, ठीक है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो कि थोड़ा ज़्यादा कठिन भी नहीं होंगे, ज़्यादा, हालांकि इसमें कठिन है नहीं इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। मॉडरेट ही हैं, ज़्यादा इजी भी हैं और मॉडरेट लेवल पर भी हैं, कठिन नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके से सवाल करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।